तो नमस्कार साथियों। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कंप्लीट किया था। अंतिम एपिसोड में आज हम देखते हैं बंगाल और भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त होना शुरू हुई थी और 1757 में बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया और उसके बाद भारत के आज़ाद होने के बाद गवर्नर जनरल दोबारा से नाम दे दिया गया और 1950 में संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर राष्ट्रपति कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं पहले पूरी लिस्ट देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में बना 65 से 67। फिर विलियम हॉलवेल, हेनरी वेंसीटाट, लॉर्ड वेरेल्स्ट, जॉन कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन बार्लो, लॉर्ड विंटो फर्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिनब्रो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैम्सडाउन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड गर्जन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथगो, वेबेल, माउंटबेटन और अंत में सी राजगोपालाचारी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था 1772 से 84 तक और फिर यहाँ से वॉरेन हेस्टिंग्स से लॉर्ड हेस्टिंग्स तक के गवर्नर्स के नाम याद रखने की ट्रिक मैंने बनाई है। हंसकर कान में शोर करने वाले बैल ने मिनटों में हंस दिया। हंसकर कान में शोर करने वाले बैल ने मिनटों में हंस दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेरेजली, सर जॉन बार्लो, लॉर्ड विंटो फर्स्ट और लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसके बाद में इन लॉर्ड ऑकलैंड से लॉर्ड कैनिंग तक नाम याद रखने की ट्रिक मैंने बनाई है। अंकल ने ऐलान किया कि हर दिन हौज को क्लीन करेंगे। अंकल से लॉर्ड ऑकलैंड, ऐलान से लॉर्ड एलिनब्रो, हर दिन से हार्डिंग, हौज से डलहौजी, क्लीन से कैनिंग। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड किया था 1839 में। तो मतलब 1839 में इसका कार्यकाल था और लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 तक था। तो याद रखने के लिए 18×2=36, 18×2=36 और फिर इसका 6 साल, फिर अगले का 2 साल कार्यकाल, अगले का 4 साल, 8, 6 +6 +2 +4 +8 और +6, इस तरह से इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद अगला लॉर्ड एल्गिन, फिर सर जॉन लॉरेंस से लॉर्ड डफरिन तक याद करने की एक और ट्रिक बनाई मैंने। लॉरेंस ने माई नोटबुक की लिटमस रिपोर्ट दफन कर दी। सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन और डफरिन। और कार्यकाल याद करने के लिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक से नोटबुक, तो जैसे नोटबुक का मिडिल पेज होता है, उसके 4 पेज होते हैं और पेज पे 18 लाइन मान लिया, तो 18 पेज, 18 लाइन इंटू 4 पेज,
18 चौके 72, 18 चौके 72, 18 लाइंस और 4 पेज वैसे। और फिर यहाँ से यहाँ सबका कार्यकाल 4-4 साल का रहा। तो 18 से 72 से 76, 76 से 80, 80 से 84, 84 से 88। इसके बाद आगे इनका कार्यकाल 6 साल, 5 साल, 6, 5, 6, 5, 5, 5, 5। तो ऐसे याद रख सकते हैं 6, 5, 6, 5, 6, 5, फिर 5, 5, 5। और जैसे अब 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था, तो वो इसके कार्यकाल में लॉर्ड मिंटो के सेकंड में हो गया। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तब भी मुस्लिम शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो सेकंड से ही मिला था। तो अर्थात कि 1906 में और 9 में लॉर्ड मिंटो सेकंड भारत का वायसराय था। और 1931 में लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, तो इससे लॉर्ड इरविन हो गया। और लॉर्ड गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड विलिंगटन था वायसराय, तो 1931, 32, 33, 34, 35, 36 तक ये लॉर्ड विलिंगटन हो गया। 1945 में वेवेल योजना आई थी, तो 1944 से 47 तक लॉर्ड वेवेल। अब हम बारी बारी से सबकी डिटेल पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक पहली बार बना, फिर 65 से 67 तक दूसरी बार रहा। ये बंगाल का पहला गवर्नर था। प्लासी का युद्ध 1757 में इसी के टाइम हुआ था, और इलाहाबाद की संधि 1765 में इसी के टाइम हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था, और यह एकमात्र गवर्नर था जिसने आत्महत्या की थी, ब्रिटेन में की थी, क्योंकि इस पर करप्शन के आरोप लगे थे, तो अपमानित होकर इसने सुसाइड कर लिया। फिर विलियम हॉलवेल, इन्होंने कालकोटची की घटना को लिखा है। 1760 में ये गवर्नर बने। हेनरी वेंटिस्टार्ट के टाइम 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर वेरेल्स कर्टी और वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 84, ये इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और इस एक्ट के तहत बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे पहले। अब इस एक्ट के तहत तीनों गवर्नर्स के ऊपर एक बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया, यानी तीनों प्रेसिडेंसी को रेगुलेट करने लगा है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल का यह प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में की। और 1700 और इसका हिंट याद करने का हिंट है कि जैसे कलकत्ता उस टाइम भारत की राजधानी हुआ करती थी, तो राजधानी में ही सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। 1784 में पिट इंडिया एक्ट आया। और वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में याद करने की एक ट्रिक है कि पिटाई के कारण सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग चलाने की वार्निंग दी गई। पिटाई के कारण सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग चलाने की वार्निंग। पिटाई के कारण यानी पिट्स इंडिया एक्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, और महाभियोग यानी कि महाभियोग, और वार्निंग यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसी के टाइम पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसी पर महाभियोग चलाया गया। हाँ, तो ये इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। इसे नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। 21 अप्रैल 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की। तो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और याद रखने के लिए ट्रिक, कॉर्नवालिस सिविल सर्विस, कौन से सिविल और वालिस से सर्विस याद रख सकते हैं। 1793 में इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था।
और 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता लागू की। वो पावर्स के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड। उसके बाद सर जॉन सोल, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था 1798 से 1805। 1798 में वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। 1798 में सहायक संधि की शुरुआत वेलेजली ने की। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फिर सर जॉन बार्लो 1805 से 7। इसी के समय मद्रास के वेलोर में भारत का पहला सैनिक विद्रोह हुआ 1806 में। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 13। 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच हुई। 1809 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक इसका कार्यकाल रहा। इसने पिंडारियों का दमन किया। ये पिंडारी कौन थे? लुटेरों का एक संगठन था, तो इसने पिंडारियों का दमन किया। मराठा साम्राज्य का अंत लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ। फिर लॉर्ड एडम्स जो एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। फिर लॉर्ड एमस्ट, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक। बेंटिंग के समय 1833 में चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यानी अब बेंटिंग अब इंडिया लेवल पर बैटिंग करने आ गया। यानी इसने इंडिया लेवल पर ओपनिंग की, यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो बैटिंग ने इंडिया लेवल पर बैटिंग स्टार्ट करी, ओपनिंग की, और इसने अपना बल्ला घुमाया और इसने सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया, और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लेकर आया 1835 में, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं। बेंटिंग ने अपना बल्ला चलाया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1833 में चार्टर एक्ट आया, और कर्नल स्लीमैन की सहायता से बेंटिंग ने ठगी प्रथा को समाप्त किया। इसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की, और एक शिक्षाविद हुआ करते थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। वो अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था और भारतीय प्राचीन ज्ञान को तुच्छ मानता था। तो फिर मैकॉले के मिनट्स या मैकॉले के विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुआ कि शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो इस तरह से मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। तो शिक्षा में इसके दो कार्य हो गए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। उसके बाद चार्ल्स मैडकॉफ 1835 से 36 भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रेस पर से बैन हटाया था। फिर लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। इसने 1839 में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड किया और इसकी रिपेयरिंग करवाई। फिर लॉर्ड एलिमरो, इसके टाइम 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। लॉर्ड हार्डिंग 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। फिर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक था। ये इम्पोर्टेंट है। और 1848 में ही इसने हड़प नीति या विलय नीति या व्यक्तिगत नीति द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई। 1848 से 49 तक सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत की प्रथम रेल चलवाई एक तो, और शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। विधवा पुनर्विवाह बिल पेश हुआ इसके टाइम। इसने PWD की स्थापना की, लोक निर्माण विभाग की, और तार सेवा की प्रारंभ की, डाक टिकट संचालन प्रारंभ किया इसने। तो इस तरह से इसके कार्य बढ़ते हैं। डलहौजी ने 1853 में भारत की पहली रेल चलाई मुंबई से ठाणे के बीच, और डलहौजी ने ही शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। पहले 1833 में चार्टर एक्ट आया था, उसके 20 साल बाद फिर से 1853 में चार्टर एक्ट आया। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, चार्ल्स वुड का नीति पत्र, जो शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए था।
इसका तर्क ये था कि भी यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, भारत की शिक्षा से नहीं होगा। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह बिल पेश हुआ लॉर्ड डलहौजी के टाइम और पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम। इसने PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। टेलीग्राफ सर्विस यानी तार सेवा और डाक टिकट का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रारंभ करवाए। तो इन सब प्रमुख कार्यों के कारण लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। अब उसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। तो कैनिंग की 1857 की क्रांति के समय ही कैनिंग ही था, क्रांति के टाइम कैनिंग था। और फिर 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन चला गया। तो अब भारत के वायसराय नाम हो गया। तो कंपनी शासन के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग कहलाया। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। 1856 में ही इसके टाइम विधवा पुनर्विवाह एक्ट बन गया, जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम बिल आया था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ और 1857 में ही तीनों ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय। फिर विद्रोह के बाद 1858 में आया भारत शासन अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। $1860 में भारत का पहला भारतीय बजट पेश हुआ, इंडियन बजट, जो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और भारत में इनकम टैक्स की भी शुरुआत हुई, यानी आयकर की शुरुआत हुई। और आयकर का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग को, इनकम टैक्स का फादर। फिर 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने IPC और CRPC की शुरुआत की, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और उसी साल इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी आया। और 1862 में कैनिंग ने भारतीय विभागों का वर्गीकरण किया। तो अब याद रखने के लिए कैनिंग के कार्य को याद रखते हैं। कैनिंग क्रांति कर कोड कोड, यानी कैनिंग के समय क्रांति हुई, कैनिंग के समय कर यानी आयकर आया, और कोड यानी कि इंडियन पिनल कोड और CRPC कोड, और कोर्ट यानी कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। तो कैनिंग क्रांति कर कोड कोर्ट ऐसे याद रख सकते हैं। और आगे लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु भारत में हुई थी, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 69। अकाल आयोग का गठन किया इसने, वन विभाग की स्थापना की और 1865 में भारत से यूरोप तक समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। फिर लॉर्ड मेयो 1869 से 72। लॉर्ड मेयो ने भारत की पहली जनगणना करवाई थी। पहली नियमित जनगणना तो बाद में होती, लेकिन पहले जनगणना करवाई थी लॉर्ड मेयो ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और कृषि विभाग और सांख्यिकी विभाग की स्थापना भी की। और 1872 में पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी ने इसकी हत्या कर दी और ये एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या हुई थी, यानी लॉर्ड मेयो का मय हो गया। आगे लॉर्ड नोटबुक, तो कार्यकाल याद रखने के लिए नोटबुक का मिडिल पेज जिसमें 4 पेज होते हैं और हर पेज में माना 18 लाइन, 18 चौके 72, 18 लाइन एक पेज में और 4 पेज तो 18 चौके 72। और फिर आगे इससे आगे लगातार 4 वायसराय का कार्यकाल 4 साल रहा था। तो 1872 से 76 लॉर्ड नोटबुक। इसके समय स्वेज नहर शुरू हुई। 1875 में वेल्स के राजकुमार का भारत में आगमन हुआ। 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में AMU के नाम से बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लॉर्ड लिटन 1876 से 80। अब लिटन को इंग्लिश में लिटर यानी गंदगी या कूड़ा कचरा,
तो ये लॉर्ड रिटन बेकार वायसराय था। कैसे कि इसने भुखमरी के बावजूद 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगवाया महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी स्वीकार करने के लिए, यानी कि महारानी स्वीकार करने के लिए। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लेकर आया, भारतीय संचार पत्र पर कठोर बैन लगा दिया 1878 में। और इसने आर्म्स एक्ट भी पारित हुआ इसके टाइम कि भारतीय लोग अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया 1878 में ही। और फिर आया लॉर्ड रिपन 1880 से 84। अब लिटन जितना बेकार था उतना ही रिपन अच्छा था, बढ़िया था। इसने लिटन की कूड़े कचरे को साफ किया, जैसे इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस समाप्त किया और भारतीय शिक्षा सुधार में हेंटर आयोग आया था भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए, और इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जो एक अच्छा बिल था। और लोकल गवर्नेंस की शुरुआत की और फर्स्ट फैक्ट्री लॉ भी आया। तो बारी बारी से इनके कार्य को देखते हैं। लॉर्ड रिपन, इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की 1881 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की थी और 1881 में ही फर्स्ट फैक्ट्री लॉ एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम आया फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए। और दूसरा फैक्ट्री लॉ एक्ट आया था उसके 10 साल बाद 1891 में आया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, लोकल गवर्नेंस की। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस भी इसे कहा जाता है। 1882 में ही हंटर आयोग भारत आया भारतीय शिक्षा में सुधार करने के लिए। और 1882 में ही इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया, जो भारतीय समाचार पत्र पर बैन लगा हुआ था उसे निरस्त किया। 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल के तहत कि भारतीय जज भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर केस चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय जजों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो अंग्रेजों के विरोध के बाद यह बिल वापस ले लिया गया। इल्बर्ट बिल ही बेसिकली कांग्रेस के गठन का तात्कालिक कारण था। 2 साल बाद कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम। फिर लॉर्ड लैम्सडाउन 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। फिर लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। बंगाल के विभाजन के टाइम लॉर्ड कर्जन ही भारत का वायसराय था। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग या रैली आयोग शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के लिए आया था। और 2 साल बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित हुआ। 1903 में CID की स्थापना की, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की। और 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की। 1905 में बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने। और कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल है जो वास्तुकला का एक उदाहरण है, उसकी प्रकल्पना भी लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। तो स्मारक के संरक्षण का अधिनियम भी और विक्टोरिया मेमोरियल एक स्मारक है, वो भी ऐसे हिंट याद रख सकते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 10, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी और हार्डिंग में षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था। फिर चैम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। फिर विलिंगटन, लिनलिथगो, फिर लॉर्ड वेवेल। तो वेवेल से याद रखने के लिए बंगाल अकाल, वेवेल बंगाल अकाल। वेवेल ने 1943-44 के बंगाल के भीषण अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। तो याद रखने के लिए वेवेल बंगाल अकाल। 1945 में वेवेल योजना आई थी। फिर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक भारत का वायसराय रहा था और यह भारत का अंतिम वायसराय था क्योंकि भारत के आज़ाद होने के बाद वायसराय का नाम बदलकर दोबारा गवर्नर जनरल कर दिया गया और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही बना। 1948 तक ये रहा था। उसके बाद 1948 से भारत का संविधान लागू होने तक 1950 तक सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल रहे,
जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि भारत का संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का नाम पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति का पद बनाया गया। तो आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। हमने पढ़ा है सबसे पहले मुगल साम्राज्य का पतन 1760 से 1857 तक, फिर भारत में यूरोपियों का आगमन हमने देखा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच आए थे। फिर कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय देखा हमने, बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, सिख राज्य, मैसूर और मराठा साम्राज्य। फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन देखा हमने, 1857 का विद्रोह देखा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदारवादी युग, उग्र राष्ट्रवाद का युग, गांधीवादी युग और क्रांतिकारी गतिविधियाँ 2 चरणों में देखी हमने। स्वतंत्रता की ओर वाला चरण देखा और अब हमने देखा गवर्नर जनरल एंड वायसराय। तो अब भारत के आज़ाद होने के बाद अगले आता है भारत का संवैधानिक विकास, जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो थैंक यू।